जनाब शकील जमाली साहब, आप दिल्ली से पधारे हैं और शायद मथुरा में पहली बार आए हों या हो सकता है हमारी निगाह में हो। तो अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। शकील जमाली साहब। मैं चाहता हूं कि ज़रा सा बापू की तरफ से मुझे आदेश मिल जाए, आप लोग मुझे आदेश दे दें ताकि मैं अपनी सेवा। देखिए साहब, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी खुशकिस्मती किसी शायर की नहीं हो सकती कि सामने बापू बैठे हैं, बराबर में जमुना बह रही है और एक ऐसा मुक़द्दस और ऐसा मुतबर्रिक मुकाम जहाँ ये जिसे मथुरा कहा जाता है। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे बापू का की मौजूदगी बहुत होती है हम लोगों के लिए। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ जो मुशायरे के स्टेज का बड़े से बड़ा आदमी है, तुर्रम खां जिसे आप कह सकते हैं, वो बापू के एक हल्के से आदेश पे यहाँ आना अपना सौभाग्य समझता है। इसलिए कि ये वो दरबार है कि जहाँ जो सबके लिए बराबर है, जहाँ शकील जमाली की भी वही हैसियत है, राज कौशिक साहब की वही हैसियत है, दोनों को बराबर मोहब्बतें मिलती हैं, दोनों का बराबर दर्जा है। ये बापू की सबसे बड़ी मतलब कमाल है, खूबी है। मुझे ये अर्ज करना है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो आपको रेडियो से, टीवी से, सोशल मीडिया से आप तक पहुंचता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, शायर के अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये बताएगा तो आपको शायर बताएगा या कवि बताएगा। यही नहीं कि जमाने का ढप दिखाई दे, गजल तो वो है कि अंदर का सब दिखाई दे। तो हम पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी कोशिश ये रहती है, और राज कौशिक साहब ने जो ये फहरिस्त बनाई है बड़ी खूबसूरत फहरिस्त है, बड़े उम्दा बहुत अच्छे लोगों को बुलाया गया है। मैं एक गज़ल के बापू को शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ कि नींद से पहले ख्वाब रवाना होता है, नींद से पहले ख्वाब रवाना होता है, ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है, ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है। अब देखिए, गज़ल इशारे का आर्ट है। ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है, नींद से पहले ख्वाब रवाना होता है, ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है। अब शेर सुन लीजिए जो आपको सुनाना चाहता हूं कि आंसू आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है। आंसू आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। एक बड़ी शिकायत की जा रही है और सच्ची बात भी है कि मंचों का, ख़ासतौर से हिंदी उर्दू मंचों का, मुशायरों का ज़रा सा स्तर कहीं ढीला हुआ है। लेकिन जिस तरह की ये फहरिस्त बनी है, अगर इस तरह का काम हो तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान हमें रोज़ाना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। एक आम आदमी की पीड़ा, एक आम आदमी का दर्द आ गया इन दो मिसरों में। देखिए, सुबह उठता है सूरज से पहले और देर रात को घर आता है रोजी रोटी के चक्कर में। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। रात रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है, हमें सवेरे काम पे जाना होता है, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। एक बड़ा नाजुक एहसास पेश कर रहा हूँ दो मिसरों में मोहब्बतों के हवाले से। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर,
हमें सवेरे काम पे जाना होता है। शेर सुनिए आलोक भाई के, आज बिछड़ते वक्त मुझे मालूम हुआ, आज बिछड़ते वक्त मुझे मालूम हुआ, अंदर एक एहसास का खाना होता है, अंदर एक एहसास का खाना होता है। आज बिछड़ते वक्त मुझे मालूम हुआ, अंदर एक एहसास का खाना होता है, अंदर एक एहसास का खाना होता है। आज बिछड़ते वक्त मुझे मालूम हुआ, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की। 100 में कोई एक दीवाना होता है, 100 में कोई एक दीवाना होता है, 100 में कोई एक दीवाना होता है, 100 में कोई एक दीवाना होता है। बापू आपके खिदमत में पढ़ रहा हूं ये शेर। 100 में कोई एक दीवाना होता है, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की। 100 में कोई एक दीवाना होता है, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। अब देखिए ये किले और ये महल, ये भी मैं समझता हूँ कि इंसान को बचा नहीं सकते, इंसान नश्वर है, जाना है। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, शेर पढ़ता हूँ कि लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। और एक गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ बाबू, मतला पेश करता हूँ। देखिएगा कि दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी, जीवन ये अमूल्य है, इसकी हमें हिफाजत और इसका सम्मान करना चाहिए। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है, दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है। अब वो शेर जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। फिर एक आपकी खिदमत में वही पीड़ा एक आम आदमी की पेश करता हूँ 2 मिसरों में। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है, इसका मतलब जहर पचाया जा, इसका मतलब मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। एक फिर वही एक मोहब्बतों की बात, एक बड़ा नाजुक सा एहसास इसमें आ रहा है और आज के ज़माने का शेर पढ़ रहा हूँ। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, संतोष, इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में, इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है, एक बहाना और बनाया जा सकता है। इतना इत्मीनान है अब भी उन आँखों में।
इतना इत्मीनान है अभी उन आंखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है। झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है। झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है। सच को जब चाहो झुठलाया जा सकता है। सच को जब चाहो झुठलाया जा सकता है। सच को जब चाहो झुठलाया जा सकता है। झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है। झूठ में शक की कम गुंजाइश हो सकती है। सच को जब चाहो झुठलाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। बहुत मोहब्बत, बहुत आपकी दुआएं, बड़ा आशीर्वाद बापू की खिदमत में। गज़ल का मतलब, और एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल है बापू, वो पढ़ना चाहता हूँ मैं अब यहाँ। वो मतलब है कि मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है। निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। निकाल अब तुझको जो मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है। मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है। निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा, एक इसमें लफ्ज आया जुए शीर। दूध की नहर, पहाड़ काट के दूध की नहर लाने को जुए शीर कहते हैं। निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। मुझे अकेले उबूर करने हैं, 7 दरिया पार करने हैं। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया। तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया। मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया। तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। ये शेर बापू की खिदमत में पढ़ रहा हूँ और बड़े एतमाद के साथ, मुझे बड़ा भरोसा है इस शेर के ऊपर। तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। मोहब्बतों का किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। दरअसल हम उस पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां आज भी हम बड़ों के सामने अगर गुजरते हैं तो सर झुका के गुजरते हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। शेर पढ़ता हूं, उस जमाने का शेर, अपने जमाने का शेर। तुझे तो मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। अब शेर लीजिए बाबू, आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए। मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। शेर था कि हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की। बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की। बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। बड़ों को ये अधिकार है, आज भी है ये अधिकार।
और ये सुरक्षित है। बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। आज की ज़िंदगी की एक और सच्चाई देखिए, ये शायर की जिम्मेदारी है कि जो कुछ देख रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो आपके सामने रख दे बगैर किसी लाग लपेट के। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि गली के हर घर में कोई साजिश सुलग रही है। गली के हर घर में कोई साजिश सुलग रही है। किसी को नाली, किसी को छज्जा निकालना है। गली के हर घर में, गली के हर घर में कोई साजिश सुलग रही है। गली के हर घर में कोई साजिश सुलग रही है। किसी को नाली, किसी को छज्जा निकालना है। और तुम्हें तो मायके में सैकड़ों हैं संभालने को, तुम्हें तो मायके में सैकड़ों हैं संभालने को, मुझे अकेले ये जून पूरा निकालना। तुम्हें तो मायके में सैकड़ों हैं संभालने को, मुझे अकेले ये जून पूरा निकालना है। मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूं, जरा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा कि सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। अब शेर सुनिए दोस्तों, एक ख़ास शेर पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है, वो पागल जहर खाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, जो 2 पैसे कमाना चाहता है। उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, जो 2 पैसे कमाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। एक गज़ल है, उसके 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाज़त लूँगा। वो भी बिल्कुल आज के इस जो मौजूदा मंजरनामा है हमारे समाज का, वो सब आप देखेंगे, वो तस्वीरें। वो पढ़ना है, बाद में 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। वो देखिए कि ये देखिए, एक सिंबल है हवा का, और ये चराग एक सिंबल है, एक अलामत है। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, अज़ाब प्रलय, अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है। जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। अब जो शेर कुछ सुनाने हैं आपको इस सिलसिले के, वो सुन लीजिए। जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। एक एतराफ़ है इस शेर में, कन्फेशन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और सच्चा शेर है बिल्कुल। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे,
मगर गली की उदासी ने मार डाला है। हमारे अहद के लड़के, हमारे युग, अहद युग, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते। ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। हमारे पास यही लफ्ज़ हैं तुम्हारे लिए, हमारे पास यही लफ्ज़ हैं तुम्हारे लिए, हमारे पास इन्हीं मोतियों की माला है, हमारे पास इन्हीं मोतियों की माला है। और वो 2-3 शेर मुझे राजभाई ने एक हुक्म दिया है, वो मैं पढ़ दे के ज़्यादा चाहता हूँ। वो था कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। उसका मतलब कुछ इस तरह से था कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। इसमें कहने की ये कोशिश की गई है कि जो हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, ये बुरी तरह ख़राब हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है इनके अंदर। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है, भावनाओं का पतन। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर सुनिए आप, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। औरत की ज़िंदगी की 2 तस्वीरें, शोखियों से बेचारगी तक, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन। शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जमाली साहब।